हेलो दोस्तों, आप सभी का अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत। में देखेंगे एक एलील। एलील क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलील क्या होता है? एलील मतलब क्या होता है? यानी एलील को हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी कहते हैं। एलील क्या होता है? एलील मतलब होता है एक जोड़ी जीन। एक जोड़ी जीन। एलील क्या है? एक जोड़ी जीन। अब एलील किसे कहते हैं? यानी एक जोड़ी जीन मतलब होता है एलील। युग्म मतलब होता है जोड़ा, विकल्पी मतलब यानी युग्म विकल्पी मतलब एक जोड़ी जीन। अब क्या है एलील? एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, एलील कहलाता है। एलील क्या है? एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, एलील कहलाता है। यह समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। यानी जो एलील होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यानी एलील कहाँ पाए जाते हैं? समजात गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। अब समजात गुणसूत्र क्या है ये समझते हैं। यानी समझते हैं क्या है समजात गुणसूत्र। तो मान लो ये क्या है? ये मान लो शुक्राणु है। क्या है? स्पर्म। और ये क्या है? ये मान लो उभम यानी अंडाणु है। ठीक। ये मान लो पिता का स्पर्म है। ये किसका है? पिता का स्पर्म है। ये माता का स्पर्म है। ये माता का उभम है। अब स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। और उभम में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें भी 23 होता है। अब इसमें क्या होगा? एक गुणसूत्र यहाँ से एक गुणसूत्र आके दोनों मिलेंगे, दो गुणसूत्र, तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होगा। यानी ये क्या है? ये मान लो युग्मनज हो गया, युग्मनज। अब ये किसका निर्माण हो गया? युग्मनज का। यानी ये मान लो पिता का गुणसूत्र था। मान लो गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स के आकार का ऐसे होता है। मान लो ऐसे 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 23 गुणसूत्र पूरा बन गए। ठीक। और ये माता का गुणसूत्र मान लो ऐसे 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 23 गुणसूत्र यहाँ पर भी मान लो बन गए। अब क्या होगा इस पे? अब ये जो गुणसूत्र होता है इसे मतलब मिटा करके बड़ा फिगर, यानी देख लो ये वाला जो गुणसूत्र ये किसका है? मान लो ये पिता का है और ये माता का है। यही दो चित्र हम यहाँ बनाएंगे। यानी ऐसा होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे? जो डीएनए होता है उसके दो धागे को एक मिला के रख देना, एक साथ रख देना, तो वो गुणसूत्र हो जाता है। अब ये मान लो ये पिता का गुणसूत्र है और ये माता का गुणसूत्र है। ये माता का गुणसूत्र है। अब पिता का गुणसूत्र पे यानी जो गुणसूत्र होता है उसके जो खंड होते हैं, यानी डीएनए, ये क्या है? डीएनए है। डीएनए के जो खंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? जीन। यानी जो डीएनए का खंड होता है, मान लो ये डीएनए का एक खंड है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये भी क्या है? एक खंड है। ये क्या है? जीन है। तो ये जो एक जोड़ी जीन पाए जा रहे हैं ये समजात यानी समान जात, एक ही जाति के गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो समझ में आया? एलील क्या है? एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करता है, एलील कहलाता है। ये समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो एलील हमारा समाप्त हुआ ये क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला सम युग्मनज विषम युग्मनज। देखेंगे सम युग्मनज किसे कहते हैं। यानी सम युग्मनज क्या है? सम युग्मनज क्या है किसे कहते हैं? यानी
सम युग्मनज मतलब क्या होता है? सम मतलब समान, युग्मनज मतलब युग्मक, यानी युग्मनज के अंदर जो जीन होते हैं वो कैसे होंगे? समान होंगे। ऐसे युग्मनज जिसके अंदर जोड़ी के जीन समान होते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसे युग्मनज जिसके अंदर जोड़ी के जीन समान होते हैं, सम युग्मनज कहलाते हैं। सम युग्मनज कहलाते हैं। अब ये समझ में नहीं आया होगा तो देखो पहले, अभी हम बताए हैं, जो ये मान लो ये क्या है? शुक्राणु है, और ये क्या है? अंडाणु है। अब पिता में 23 गुणसूत्र हैं, जो पिता के शुक्राणु में जो केंद्रक होता है इसमें 23 गुणसूत्र हैं, और जो माता का, ये मान लो माता, ये पिता, जो माता का उभम का केंद्रक है इसमें 23 गुणसूत्र हैं। अब इस गुणसूत्र को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, एक गुणसूत्र को क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसे। अभी जैसे समझाएं सेम टू सेम वैसे ही है। अब मान लो ये क्या है? गुणसूत्र हो गए। ये क्या है? गुणसूत्र। अब जो देखो, जो गुणसूत्र के खंड हैं, यानी जो डीएनए का खंड होता है ये जीन होता है। अब मान लो यहाँ पर जीन कैसा जीन है? कैपिटल टी जीन, ये जीन है कैपिटल टी। और इस पर मान लो ये गुणसूत्र का एक खंड है, इस पर भी कैसा जीन है? इस पर भी कैसा जीन है? यानी कैपिटल टी जीन है। अब एक जीन ये, यानी ये जोड़े का जीन बन गया, यानी ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, समान दिख रहा है। तो ये समान दिख रहा है इसलिए ये कैसा हुआ? समान, यानी जो जोड़ी के जीन हैं ये कैसे हैं? समान हैं। तो ऐसे युग्मनज जिसके अंदर, यानी क्या होगा? इससे युग्मनज बनेगा ना, युग्मनज में एक गुणसूत्र पिता का आया और एक गुणसूत्र माता का, दोनों में जीन कैपिटल टी समान है, तो ये क्या हो गया? सम युग्मनज। समझ में? ऐसे जीन, यानी ऐसे युग्मनज जिसके अंदर जोड़ी के जीन समान होते हैं सम युग्मनज कहलाता है। तो मान लो अब विषम युग्मनज हो, मान लो क्या है? विषम युग्मनज। अब इसमें सेम टू सेम होगा, ऐसे युग्मनज जिसके अंतर्गत जोड़ी के जीन असमान होते हैं। असमान मतलब मान लो यहाँ पर ये गुणसूत्र है, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। अब ये समान दिख रहे हैं कि असमान? तो ये असमान, अलग अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे युग्मनज, तो यहाँ पर क्या होगा? युग्मनज बना। तो यानी यहाँ एक पिता का गुणसूत्र, एक माता का गुणसूत्र, तो एक का आया कैपिटल टी और एक का आया स्मॉल टी। तो इस युग्मनज के अंदर जोड़ी के जीन असमान हैं तो वो विषम युग्मनज कहलाएगा। ऐसे युग्मनज जिसके अंदर जोड़ी के जीन असमान होते हैं उसे विषम युग्मनज कहते हैं।